दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,03,422 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 70,39,801 हो गया है। अब तक 34,42,559 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एशिया में संक्रमण के मामले अब तक 13,60,000 से ज्यादा हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,56,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 9,983 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में अब तक कोरोना से 7,135 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा होता चला जा रहा है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1,362 पहुंच चुकी है। कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 13 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। अनलॉक 1 में आज से रियायतों का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। लॉकडाउन में बंद रहे देश भर के हजारों धार्मिक स्थल आज से खुल जाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में अभी धार्मिक स्थलों के कपाट नहीं खोले जाएंगे। धर्मस्थलों के अलावा आज से होटल, सैलून, रेस्टोरेंट भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। इस खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी ने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया। गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह को सुंदर तरीके से आकर्षक फूलों से सजाया गया था। आज वाराणसी में सीएम योगी का दौरा है। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी विकास कार्यों का जायजा ले सकते हैं। साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। सीएम दौरे से पहले डीएम कमिश्नर ने अस्पतालों का जायजा लिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट, मठ, मंदिरों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। आज से धार्मिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मंदिर खुल सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर मंदिर नहीं खुलेंगे। जिलाधिकारी अपने अपने जिलों में अलग से दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके लिए जिला स्तर पर प्रोटोकॉल बनाया जाएगा। केदारनाथ में सीएम त्रिवेंद्र रावत के नाम पर पूजा कराई गई। कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना की गई। केदारनाथ धाम में मुख्य पुजारी ने पूजा अर्चना की। इसी के साथ बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक भी किया गया। चमोली के राजजात यात्रा के मुख्य पड़ाव नंद केसरी मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के जरिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। ब्लॉक प्रमुख और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस यज्ञ का आयोजन करवाया। वहीं पर्यटन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी माता राजेश्वरी मंदिर में यज्ञ और हवन करके उनकी सलामती के लिए पूजा अर्चना की गई। कोरोना वायरस के मरीजों के मामले में महाराष्ट्र अब चीन से भी आगे निकल चुका है। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 85,000 के पार हो चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। सोनू सूद के साथ कांग्रेस नेता और प्रदेश के मौजूदा कपड़ा मंत्री असलम शेख भी पहुंचे थे। मुलाकात के बाद सोनू सूद ने कहा कि यह किसी राजनीतिक पार्टी का मामला नहीं है। इस मामले में कोई मतभेद भी नहीं होना चाहिए। इसी की तरह मैं मदद करता रहूंगा। कोरोना पर रोकथाम और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की एक 3 सदस्यीय टीम हल्द्वानी पहुंची, जहां उन्होंने कोरोना के चलते की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। यह टीम सबसे पहले हल्द्वानी के मोतीनगर कोविड-19 केयर सेंटर पहुंची, जहां उन्होंने सीएमओ और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ से झांसी काम करने अपने परिवार के साथ आए प्रवासी मजदूर आज भुखमरी के कगार पर है। जिस ठेकेदार के साथ ये मजदूर काम कर रहे थे, वो ठेकेदार इन मजदूरों को लॉकडाउन के बाद से अकेला छोड़कर भाग गया है। आरोप है कि ये मजदूर जब भी अपने ठेकेदार को फोन करते हैं तो वह फोन नहीं उठाता है। इन गरीब मजदूरों के सामने अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं।
चंपावत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोरोना वॉरियर्स ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया। नाटक के जरिए लोगों को कोरोना वायरस के खतरे को बताते हुए उससे बचने के उपाय बताए गए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की भी सलाह दी गई। जिलाधिकारी के आदेश के बाद पौड़ी के अलग अलग बाजारों को बंद करने के आदेश, शहर को सैनिटाइज किया गया है। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घर का कूड़ा इधर उधर न डालें, बल्कि नगर पालिका की तरफ से लगाए गए कूड़ेदान में ही अपने घर के कूड़े को डालें। देहरादून में 80 साल की कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद निजी अस्पताल कैलाश पर सवाल खड़े होने लगे हैं। खुद दून मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कैलाश अस्पताल की कार्यप्रणाली की शिकायत सीएमओ देहरादून को की है, जिसके बाद अस्पताल से जल्द कोरोना मरीज की मौत पर जवाब तलब हो सकता है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को देखते हुए अब तो आम लोगों को कोरोना का डर सताने लगा है, जिसके चलते अब लोगों का रुख प्राकृतिक चीजों की तरफ बढ़ने लगा है। गोंडा में लोग मिट्टी के बने बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजार में इस वक्त मिट्टी का घड़ा मॉडल के रूप में बिक रहा है, जिसमें टोटी लगी हुई है, जिससे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। उत्तराखंड में धीरे धीरे प्रवासियों की आने की संख्या भी कम हो गई है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इस बीमारी को 0 पैसे में ठीक किया जा सकता है। साथ ही कहा कि घर पर रहें और अच्छा खाएं, यही इससे बचने का उपाय है और ठीक होने का भी यही उपाय है। देहरादून में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। बुधवार से प्रमुख बाजारों के लिए नियम लागू कर दिए जाएंगे। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चौपहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही ट्रैफिक पर लगाम लगाने के लिए भी फैसला लिया गया है। उद्योग व्यापार मंडल समिति और पुलिस की बैठक हुई। बैठक में पुलिस ने व्यापारियों से सहयोग देने की अपील की। आखिरकार कांग्रेस के सभी विधायकों ने भी अपनी सैलरी में से 30% कटौती में हामी भर दी है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के तमाम विधायकों का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि कोरोना से लड़ाई के मुद्दे पर हम सब एक हैं। कोरोना काल में गरीबों जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कोरोना वॉरियर्स सेवा कर रहे हैं। मसूरी के एसडीएम वरुण चौधरी ने शहर की आईडीएच बिल्डिंग में रह रहे जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री बांटी। इसके साथ ही आईडीएच बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान उपजिला अस्पताल के डॉक्टर दीपक कालरा ने स्थानीय लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक भी किया। गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज न करने पर कोलंबिया हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई है। डीएम अजय शंकर पांडे ने हॉस्पिटल पर कार्रवाई की है। अस्पताल पर कोरोना मरीज को दूसरे हॉस्पिटल रेफर करने का आरोप लगा था। इसे लेकर हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। पूरे देश के स्कूल कॉलेज 15 अगस्त के बाद खुलेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह ऐलान किया है। पहले 31 जुलाई से स्कूल कॉलेज खुलने थे। नोएडा डीएनडी बॉर्डर पर फिर भीषण जाम लग गया। कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला है। दिल्ली से आ रहे लोगों को बिना परमिशन एंट्री नहीं दी जा रही है। बिना पास वालों को वापस भेजा जा रहा है। दिल्ली यूपी बॉर्डर अभी भी सील है। लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव को लेकर दोनों देशों में बातचीत भी हो चुकी है और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का वादा भी किया गया है। हालांकि चीन की पीएलए का युद्धाभ्यास जारी है। इस बीच पूर्व भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह का कहना है कि चीन दरअसल जंग जैसे हालात नहीं चाहते, बल्कि भारत को संदेश देना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट जो बिडेन का नामांकन तय हो गया है। बिडेन ने ट्वीट कर बताया कि नॉमिनेशन के लिए जरूरी 1191 प्रतिनिधियों का समर्थन मिल चुका है। बिडेन ने कहा कि अब जनता का समर्थन पाने के लिए हर दिन फाइट करेंगे ताकि देश के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे जीत सके। अमेरिका इस वक्त ऐसी लीडरशिप के लिए तरस रहा है जो लोगों को एकजुट कर सके।
140 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों ने फेसबुक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग से कहा है कि फेसबुक पर राष्ट्रपति ट्रंप को काबू में रखें। उन्होंने जुकरबर्ग से फेसबुक पर गलत सूचनाएं और ट्रंप की हिंसा को बढ़ावा देने वाले पोस्ट को रोकने के लिए कहा है। ये वे वैज्ञानिक हैं जिनको मार्क जुकरबर्ग की कंपनी चॉन जुकरबर्ग इनिशिएटिव फंडिंग करती है। 69,000 शिक्षक भर्ती की आंसर की मामले में आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। 3 जून को भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। केरल में गर्भवती हथिनी की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जिसमें अदालत की निगरानी में हथिनी की मौत मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से करवाने की मांग की गई है। राम मंदिर निर्माण के पहले राम जन्मभूमि परिसर को भाग्यमय कर दिया गया है। अधिकृत 67 एकड़ भूमि के चारों तरफ भगवा झंडा लगा दिया गया है। संतों की माने तो मंदिर निर्माण से पहले परिषद में धार्मिक वातावरण बनाए जाने के लिए भगवा झंडा लगाया गया है, जो कि 28 सालों के बाद राम जन्मभूमि परिसर में देखने को मिला है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 83 दिन बाद 60 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों के लिए जाने वाले रोजाना बदलाव को दोबारा शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी के तहत 5 जून तक एमएसएमईएस को 8,320 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे हैं। 1 जून से शुरू 100% गारंटी वाली इस योजना के तहत सरकारी बैंकों ने 17,705.64 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी है। गाजियाबाद के लोनी में हादसे का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर युवक को रौंदते हुए चली गई। सिरौली गांव में यह हादसा हुआ है जिसमें मौके पर ही युवक की मौत हो गई। हादसे का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। विकासनगर में बेकाबू होकर नदी में कार गिर गई। नदी की गहरी खाई में स्कॉर्पियो कार समा गई। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। बायला गांव के रहने वाले मृतक जो है बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में दंगाइयों ने निपटने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी ने दंगा नियंत्रण टीम का गठन किया है, जिसके चलते हर परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से शहर के सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी, जिसमें पुलिस कर्मियों को दंगे से निपटने का तरीका सिखाया जाएगा। कासगंज में अनामिका शुक्ला के दस्तावेज में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि जो अनामिका शुक्ला के दस्तावेज पर शिक्षिका नौकरी कर रही थी वह अनामिका सिंह नहीं बल्कि प्रिया जाटव है, जिसकी जानकारी सीओ ने दी है और बताया है कि इस महिला को कल पुलिस ने बीएए ऑफिस से गिरफ्तार किया है। मेरठ के युवक ने हापुड़ के रहने वाली एक युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और उसके साथ रेप किया। बाद में फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो उसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी ने फेसबुक आईडी और आधार कार्ड भी फर्जी बना रखा था। फतेहपुर में एक महिला ने डिस्ट्रिक्ट महिला हॉस्पिटल के बाहर बच्चे को जन्म दिया और जन्म के कुछ ही वक्त बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। महिला हॉस्पिटल के बाहर तड़पती रही, लेकिन महिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर और नर्सों ने ध्यान नहीं दिया। वहीं महिला के पति ने हॉस्पिटल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी पत्नी का प्रसव महिला अस्पताल के बाहर हो गया है, लेकिन अस्पताल का कोई भी कर्मचारी देखने तक बाहर नहीं आया। मथुरा में एक दूध मुही बच्ची को मां ने मंदिर के दरवाजे पर रखकर चली गई। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दूध मुही बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण कराया, जहां दूध मुही बच्ची को स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने पहचान लिया और बच्ची के बारे में परिजनों को सूचना दी। सूचना के बाद बच्ची के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिनसे बात करने पर पता चला कि ये कदम बेबस मां ने गृह कलेश के चलते उठाया था।
काशीपुर में वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कछुओं की तस्करी कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि तस्कर कछुओं को खरीदकर कुंडेश्वरी इलाके में बेचने के लिए ले जा रहा था। वन विभाग की टीम कछुए की तस्करी कर रहे आरोपी को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया। वन विभाग की टीम को मौके से 3 कछुए बरामद हुए हैं। गोंडा में दुकानदार से सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। फल के पैसे मांगने पर दबंग ने दुकानदार को पीट दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत करवाया। मोतीगंज थाना इलाके के रेलवे स्टेशन के पास का ये पूरा मामला है। कानपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां एसटीएफ और पुलिस ने 2.25 करोड़ की चरस बरामद की है। चरस के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। बिठूर थाना इलाके के मंधना की यह घटना है। लखनऊ में 100 लड़कियों को परेशान करने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया है। 1090 विमेन पावर हेल्पलाइन में शिकायतों के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार शख्स के मोबाइल से 178 लड़कियों के फोन नंबर मिले हैं। मोबाइल में अश्लील वीडियो, फोटो और स्क्रीनशॉट्स भी मिले हैं। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 दिन पहले 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें कई लोगों को चोटें आई थी। एक पक्ष के ऊपर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ से पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस आरोपियों की मदद कर रही है। पीड़ित के ऊपर ही गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख दिया गया है। बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। वह इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय हैं। जावेद अख्तर की पत्नी और एक्ट्रेस शबाना आजमी ने ट्वीट कर इस अवार्ड के बारे में जानकारी दी है। टीवी एक्ट्रेस मोनालिसा इस दौरान बहुत खुश दिख रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पति के साथ लॉन्ग ड्राइव का एक वीडियो शेयर किया है। हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन इस वीडियो में वो बहुत खुश नजर आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। हाल ही में एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी बहन शगुन के साथ ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है एंजॉय करती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही तापसी पन्नू ने बताया कि वह ऋतिक रोशन की बड़ी फैन है।